नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। नवंबर 2020 से जो लुका छुपी का खेल खेला जा रहा था वो अब बेनकाब हो गया है। मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि आज दो घटनाएं हुई। एक, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और जो सपा और रालोद के गठबंधन के एक प्रमुख सहयोगी हैं। जहां तक वेस्ट यूपी के इन जिलों में वोटिंग का प्रश्न है या चुनाव लड़ने का प्रश्न है, और वो आज सिसोली पहुंच गए, जहां भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत से मिले। 1-1.5 घंटा वो सिसोली में रुके, उनकी लंबी बातचीत हुई। दोपहर का भोजन उन्होंने नरेश टिकैत के साथ लिया और एक ट्विटर पर बयान जारी किया कुछ फोटोग्राफ के साथ। बयान था, किसानों की राजधानी सिसोली में अमर किसान ज्योति पर घी की आहुति दी और बाबा का आशीर्वाद लिया। बाबा कौन? यानी नरेश टिकैत, यानी बालियान खाप के चौधरी और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष। नरेश टिकैत के उनके साथ फोटो हैं जिसमें वो उनके हाथ पर, उनके सिर पर हाथ रख करके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक फोटो में अजीत अंजुम भी चारपाई पर जयंत चौधरी के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ नरेश टिकैत बैठे हुए हैं। एक फोटोग्राफ में दोनों भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तीसरा फोटोग्राफ है जिसमें जयंत चौधरी, नरेश टिकैत और नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत दिखाई दे रहे हैं। इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहने को बाकी बचता है? मेरे विचार से जो खेल नवंबर 2020 में शुरू हुआ था गाजीपुर बॉर्डर से, उस खेल का एक तरीके से ये पटाक्षेप है और अब कहीं कुछ दबा छिपा नहीं है। चरथावल इलाके में जो बघरा पड़ता है, जो किसी जमाने में हरेंद्र मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, वहां जयंत की एक सभा थी। वो वहां आए थे, लेकिन सभा में जाने से पहले वो सिसोली पहुंच गए। और जाहिर है, अगर सिसोली पहुंचे हैं और अगर साथ में भोजन किया है, और मीडिया का भी एक बंदा उनके साथ था, अजीत अंजुम, जिसका आजकल यूट्यूब चैनल है, और वो लगातार जयंत और अखिलेश यादव के साथ ही यात्रा कर रहा है और एक पूरी हवा बनाने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह के उसके आप वीडियो देख रहे होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर उनको मिलते हैं ऑन कैमरा, उनसे किस तरीके से पेश आते हैं, किस तरह उनकी खिंचाई करने की कोशिश करते हैं या मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं या व्यंग में बात करते हैं कि अच्छा, आप मोदी जी के भक्त हैं, आप योगी जी के भक्त हैं, आप उन्हीं को वोट देंगे, इस तरह की लैंग्वेज में। तो ये आजकल अखिलेश और जयंत के साथ उनकी बस में, कभी उनकी सभाओं में इस तरीके से दिखाई देते हैं। और आज जयंत के साथ ये वहां मौजूद थे सिसोली में। आपको गाजीपुर बॉर्डर पर भी याद होगा, शुरू में जितनी मुलाकातें सरकार के और किसान प्रतिनिधियों के बीच में हुई थी 10-11 दौर की, जैसे ही बातचीत खत्म होती थी, राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचते थे
तो सीधे लाइव होते थे इन्हीं अजीत अंजुम के टेलीविज़न चैनल पर, टेलीविज़न चैनल नहीं, यूट्यूब चैनल पर। और इस दौरान इन्होंने और बहुत सारे दूसरे जो यूट्यूबर हैं या फ़ेसबुक पर जिनके अकाउंट हैं, उन्होंने अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ाए, लाखों की संख्या में बढ़ाए और आमदनी भी अच्छी खासी बढ़ा ली। तो अब वो जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको मौके लगते हैं, दिखाई देते हैं, वहाँ वो पहुँच जाते हैं। तो सिसोली में जयंत चौधरी के साथ इनकी उपस्थिति, नरेश टिकैत और जयंत के बीच में मीटिंग, भोजन, आशीर्वाद लिया और जो किसान ज्योति है, उस पर घी चढ़ाने का उपक्रम जयंत चौधरी ने किया। इसके बाद वो सभा के लिए रवाना हुए। ये जो जेस्चर है, ये जो मीटिंग है सिसोली की, जयंत चौधरी की, और ये जो फोटोग्राफ आए हैं नरेश चौधरी के उनके सिर पर हाथ रख कर के आशीर्वाद देने के, इनका अर्थ क्या है इस चुनावी बेला में? आज 6 तारीख है, 8 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर, 56 सीटों पर, और 10 तारीख को इस क्षेत्र में मतदान होना है। मतदान से 4 दिन पहले सिसोली से अगर ऐसी खबरें, ऐसी फोटोग्राफ प्रसारित की जा रही हैं, तो इनका मतलब क्या है और मकसद क्या है, ये आप इसका अंदाजा बड़े सहज भाव से लगा सकते हैं। दूसरी घटना, अभी 3 दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप मढ़े गए। आरोप क्या लगाए गए कि साहब जितनी मांगे हमने की थी, उनको 15 जनवरी तक पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो पूरी नहीं की गई। 3 कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लग गई है, वो शून्य हो गए हैं। ये कह रहे थे कि हम पे किसान आंदोलन के दौरान के 48,000 मुकदमे हैं, वो वापस लिए जाएँ। हरियाणा में मोस्टली वापस हो गए हैं, वापस लेने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में चूंकि विधानसभा के चुनाव हैं, अधिसूचना जारी हो गई थी, चुनाव घोषित हो गए थे, इसलिए सरकार कोई मुकदमा वापस लेने की स्थिति में नहीं रह गई। इसके अलावा जो एमएसपी पर कमेटी बननी थी, उसके लिए जो कृषि मंत्री हैं केंद्र के, नरेंद्र तोमर, उन्होंने 2 दिन पहले ही पार्लियामेंट में ये कहा है कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी 10 मार्च के बाद एमएसपी पर कमेटी गठित कर दी जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी, जो लखीमपुर कांड के अभियुक्त, उनके बेटे जो जेल में हैं इस समय, उनके पिताजी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। इस तरह की इनकी कुछ और मांगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव के बीच जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तब इन्होंने जिलों-जिलों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभियान शुरू क्यों किया है? इसके पीछे क्या खेल है? क्या ये 10 मार्च का इंतजार नहीं कर सकते हैं? 10 मार्च कितना दूर रह गया है? आज 6 फरवरी है, तो 34 दिन हैं रिजल्ट आने के। 5 राज्यों में मतदान भी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों का मतदान हो जाएगा 7 मार्च तक। 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएंगे। 10 मार्च के बाद आप 5 दिन, 10 दिन और इंतजार करिए कि केंद्र सरकार आपकी मांगे पूरी करती है कि नहीं करती है। तब अगर वो नहीं करती है, तो आप मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में जो आपको आंदोलन करना है, आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप चुनाव प्रक्रिया के बीच में
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि किसान भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं, इसका मतलब आप विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं तो किसको वोट दें, तो राकेश टिकैत कहते हैं, हन्नान मोला कहते हैं, योगेंद्र यादव कहते हैं, मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि सब लोगों को पता है कि किसको वोट देना है। ये पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। राकेश टिकैत भी, इनके बड़े भाई नरेश टिकैत भी, और इनका भतीजा राकेश का गौरव भी, ये सब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की कठपुतली बनकर के उनके हाथों में खेल रहे थे। किसानों के नाम पर 13 महीने तक इन्होंने आंदोलन चलाया, लगातार बयानबाजी की, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी, केंद्र के खिलाफ भी, कृषि मंत्री योगी के खिलाफ भी। और अब जबकि चुनाव से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद 19 नवंबर को तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, इसके बावजूद अगर बाकी मांगों के पूरा होने का ये इंतजार भी नहीं कर सकते हैं 10 मार्च तक, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनको अच्छे तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट यूपी में सॉलिड बेस बन चुका है। 2014, 2017, 2019 तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही इस पूरे रीजन में जबरदस्त समर्थन मिला है और कामयाबी मिली है। अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी जीती हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जीती है। समाजवादी पार्टी को तो छुटपुट सीटें मिली थी इस क्षेत्र में। राष्ट्रीय लोकदल को केवल छपरौली की सीट मिली थी। राष्ट्रीय लोकदल के दोनों नेता पिता पुत्र अजीत सिंह 2014 में भी हारे, 2019 में भी हारे, जयंत चौधरी 2014 में भी हारे, 2019 में भी हारे। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों को बरगलाने, भड़काने, उकसाने का काम इन दोनों भाइयों ने अपने हाथ में ले लिया है। और ये जो कुछ सिसोली में आज हुआ है और जो कुछ मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, इससे अब किसी को कोई संदेह नहीं है कि ये अब मतदान से ठीक पहले किसानों में एक संदेश और संकेत भेजने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हें अच्छे तरीके से पता है कि ये किसे संदेश देने के लिए ये सब खेल कर रहे हैं। ये केवल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को संदेश भेज रहे हैं। किसानों के बीच इनका कोई संदेश ना पहले गया है, ना इस चुनाव में जाने वाला है। इन्होंने खुद भी चुनाव लड़के देख लिया है, उसका प्रतिफल क्या हुआ था। अभी हाल में पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें बागपत को छोड़ करके बाकी सारे जिलों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन अध्यक्ष लगे हैं। तो इनको पता है कि वेस्ट यूपी का मिजाज क्या है। और किसान केवल जाट नहीं है, अलग अलग बिरादरियां हैं, अलग अलग जातियों के लोग भी किसान हैं, जो इन दोनों भाइयों के कहने पर कहीं वोट नहीं करते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं। और वेस्ट यूपी हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, अब कानून व्यवस्था, सम्मान और शांति ये अहम मुद्दे बने हुए हैं। और वही काम, वही संदेश पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार लोगों को दिया है। अब सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
पहली फिजिकल रैली बिजनौर में है। और मेरठ में तो वो 2 जनवरी को आए थे जब मेजर ध्यानचंद के नाम पर उन्होंने खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था, तब उन्होंने संदेश भी दिया था। और अब वर्चुअल रैली करने के बाद फिजिकल रैली करने के लिए बिजनौर आ रहे हैं। जाहिर है, इससे पहले जो इनकी ये गतिविधियां शुरू हुई हैं, ये इनकी घबराहट का नतीजा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जॉइन नहीं किया है, तो आप जॉइन भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।